आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। पहला, वे भारत का नागरिक हैं। ये राज्यपाल की योग्यता है। अनुच्छेद 157 के अंदर राज्यपाल बनने के लिए दो योग्यता, एक तो भारत का नागरिक हो और एक न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। ये योग्यता है, न कि सेवा शर्तें। इसका मतलब एक तो आएगा नहीं। दूसरा है कि वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये लिखा है अनुच्छेद 158 एक के अंदर इसकी सेवा शर्तें राज्यपाल पद के लिए। तीसरा है कि वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये भी इसकी सेवा शर्तें, और ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 158 2 के अंदर लिखा है। और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये उसकी योग्यता है, न कि उसकी शर्तें हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 व 3। 2 व 3 का है, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। इसके अलावा कौन कौन सी राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं? अनुच्छेद 158 एक के अंदर राज्यपाल संसद यानी कि लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य और राज्य की विधानमंडल यानी कि विधानसभा व विधान परिषद का सदस्य नहीं होगा। अगर है और राज्यपाल का पद धारण करेगा तो उसी दिन से उसका पद रिक्त माना जाएगा। ये लिखा है अनुच्छेद 158 एक में। अनुच्छेद 158 2 के अंदर लिखा है कि वह यानी कि राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और अनुच्छेद 158 3 के अंदर लिखा है कि राज्यपाल को निःशुल्क निवास और निःशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी। और अनुच्छेद 158 3 के अंदर यह भी लिखा है कि राज्यपाल को वेतन भत्ते संबंधित और राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। और अनुच्छेद 158 4 के अंदर लिखा है कि राज्यपाल के वेतन भत्तों में यानी कि राज्यपाल के पद पे रहते हुए वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अर्थात उसके पद पर बने रहते समय उसके वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। और वर्तमान में राज्य के राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख। ये बात लिखी है अनुच्छेद 358 के अंदर। और इनके सब आर्टिकल भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं भारत की सचिव निधि पर, राज्य की आकस्मिक निधि पर, भारत की आकस्मिक निधि पर, राज्य की सचिव निधि पर। तो आप राइट आंसर होगा 4 नंबर। राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्य की सचिव निधि से प्राप्त होते हैं, लेकिन वह रिटायरमेंट होने के बाद में उनकी पेंशन होती है वह भारत की सचिव निधि से प्राप्त होती है। आप पूछोगे सर क्यों? क्योंकि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसलिए जब रिटायरमेंट होने के बाद में राज्यपाल को जो पेंशन प्राप्त होती है वह भारत की सचिव निधि से प्राप्त होती है। और उनको वेतन भत्ते कहां से प्राप्त होते हैं? राज्य की सचिव निधि से। और सामान्य तौर पर राज्य के राज्यपाल का जो वेतन का निर्धारण है वह कौन करती है? संसद करती है। लेकिन एक 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर हुआ था। इसके तहत एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 158 3 का जोड़ा गया था। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि जब किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उदाहरण के लिए जैसे राजस्थान का राज्यपाल को राजस्थान व गुजरात दोनों का संयुक्त बना दिया जाए तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति ये निर्धारित करेगा कि राजस्थान की ओर से कितने पैसे दिए जाएंगे और गुजरात की ओर से कितने अनुपात के अंदर पैसे दिए जाएंगे। इसका निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करेगा। और यह प्रावधान 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर अनुच्छेद 158 3 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया था। लेकिन सामान्य तौर पर राज्य के राज्यपाल का वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करते हैं? भारत की संसद करती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए ये दो योग्यता लिखी हुई है। और कहां पर लिखी हुई है?
अनुच्छेद 157 के अंदर राज्यपाल पद के लिए 2 शर्तों का उल्लेख मिलता है। तीसरा कि उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि उसकी योग्यता के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि उसे संसद या राज्य की विधान मंडल का सदस्य होना चाहिए, अर्थात लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, कहीं पर भी उसका सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है। इसका मतलब तीसरा तो उसकी सही नहीं है। और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब 1 सही, 2 सही और 4 सही। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और हमने देखा था कि मूल संविधान के अंदर राज्यपाल एक यानी कि राज्यपाल पद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 153 के अंदर, लेकिन उसके बाद में 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? अब राज्यपाल की शपथ का प्रारूप कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 158 में। अनुच्छेद 158 में तो राज्यपाल पद के लिए शर्तों का उल्लेख है और 4 प्रकार की शर्तों का हमने उल्लेख देखा। अनुच्छेद 159 के अंदर राज्यपाल की शपथ का उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 155 के अंदर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है और यह प्रक्रिया हमने कनाडा से ली। ये तो लिखा है अनुच्छेद 155। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राज्यपाल किसकी शपथ लेता है? राज्यपाल जनता के कल्याण की शपथ लेता है और वह शुरुआत में बोलता है कि अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं, या फिर बोलता है सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और मैं राज्यपाल पद का श्रद्धा पूर्वक पद का निर्वहन करूंगा। और उसके बाद में बोलता है कि पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण और उसके बाद में अंतिम में बोलता है जनता की कल्याण की शपथ लेता हूं। तो वह जनताओं की सेवा व कल्याण की शपथ लेता है और शुरुआत में ये सत्यनिष्ठ आएगा 1 नंबर, उसके बाद में आएगा श्रद्धापूर्वक, उसके बाद में आएगा परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण। इन शब्दों का सही क्रम पूछ लिया जाता है। एग्जामिनर आरपीएससी के जो एग्जामिनर बनाता है वो इस शब्दों का सही क्रम पूछ लिया जाता है, इसलिए पहले आएगा सत्यनिष्ठा, उसके बाद में आएगा श्रद्धापूर्वक, उसके बाद में आएगा परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण। ये 5 शब्द आपको याद रखना है, क्रम से याद रखना है। और इसके अलावा आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में मिलता है और उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख 69 में मिलता है और राज्य के राज्यपाल की शपथ का उल्लेख 159 में मिलता है। इन तीनों का उल्लेख अनुच्छेद में मिलता है। इसके अलावा बाकी चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो, चाहे राज्य मंत्रिपरिषद हो, इन सब का उल्लेख तीसरी अनुसूची में मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान करेगा? बिल्कुल, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में हाईकोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है और ये लिखा 159 है। दूसरा कथन है कि शपथ व प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में, यही कथन गलत है, यानी कि दूसरा नंबर इसका सही नहीं है। और तीसरा है कि अच्छा कूट दिए हुए, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष प्रतिज्ञान करेगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट का, यानी कि संबंधित राज्य का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर संबंधित राज्य में हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में हाईकोर्ट का ज्येष्ठतम या वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा उसे राज्यपाल पद की शपथ दिलाई जाती है। इसका मतलब सही है। और चौथा है कि शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का 1,
CO है डी। दो गलत क्यों? क्योंकि तीसरी सूची में राज्यपाल के शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। और इसके अलावा राज्यपाल शब्द के लिए वो 5 शब्द याद रखना। पहले आएगा सत्यनिष्ठा, उसके बाद में आएगा श्रद्धापूर्वक, उसके बाद में आएगा संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण। इन शब्दों का सही क्रम पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होता है तो हाई कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करेगा। यह बात आपको याद रखनी है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। जी हां, अनुच्छेद 164 के अंदर राज्य में बहुमत दल के नेता को राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। ये लिखा है अनुच्छेद 164 में लिखा है। इसका मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। दूसरा है कि मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। बिल्कुल करता है, अनुच्छेद 164 में लिखा है। यह भी कथन सही है। तीसरा है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंड को क्षमा करना, यह भी है। अनुच्छेद 161 के अंदर राज्य के राज्यपाल को समाधान करने की शक्ति है, यह भी सही है। और चौथा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, कोलेजियम की सिफारिश पर, न कि राज्य का राज्यपाल करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राज्य का राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है। पहले हमने देखा अनुच्छेद 164 के तहत राज्य का राज्यपाल राज्य में मुख्यमंत्री व राज्य की मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। इसके अलावा राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 165 के तहत राज्य में जो महाधिवक्ता होता है उसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल, उसकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 243 आई व वाई यानी कि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करता है। और अनुच्छेद 243 के और जेड ए उसके तहत राज्य के अंदर निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राज्य के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करता है एक चयन समिति की सिफारिश पर। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है एक चयन समिति की सिफारिश पर। इसके अलावा राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है एक चयन समिति की सिफारिश पर। और इसके अलावा RPSC के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर अनुच्छेद 316 के तहत राज्य का राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर RPSC के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि राज्य का राज्यपाल किस किस को नियुक्त करता है। तो मैंने आपके सामने पूरी बातें रख दी। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अपने सविवेक कर्तव्यों को छोड़कर कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल। तो आपका आंसर होगा मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की सलाह पर राज्य का राज्यपाल कार्य करता है। आप पूछोगे सर ये कहां पर लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 163 के अंदर लिखा है कि एक राज्य की मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान राज्य का मुख्यमंत्री होगा, उसकी सलाह पर राज्य का राज्यपाल अपना कार्य करेगा। ये तो बात लिखी हुई है अनुच्छेद 163 में। और अनुच्छेद 163 में राज्यपाल सविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करेगा। यानी कि राज्य के राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 163 में। और अनुच्छेद 163 के अंदर लिखा है कि राज्य की मंत्री परिषद ने राज्य के राज्यपाल को क्या सलाह दी इसकी न्यायपालिका जांच नहीं कर सकती। ये कहां लिखा है? अनुच्छेद 163 के अंदर लिखा है। तो ये 163 के बारे में आपको ये 3 सब आर्टिकल याद रखना। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राज्य के राज्यपाल को संविधान प्रदत्त सविवेकीय शक्तियां होती है अनुच्छेद 163 के तहत, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के पास में संविधान प्रदत्त सविवेकीय शक्तियों का उल्लेख नहीं है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है
और अनुच्छेद 74 2 के अंदर लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने भारत के राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसकी न्यायपालिका जांच नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 158। तो अनुच्छेद 165 के अंदर राज्य के अंदर महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, और किसकी? राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और राज्य में जो महाधिवक्ता होता है उसकी क्या योग्यता होती है? यानी कि राज्य में महाधिवक्ता उसी को नियुक्त किया जाएगा जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। आप पूछोगे सर हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता है? एक तो सामान्य तौर पर हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, या उसे 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव हो, या उसे 5 वर्ष तक हाईकोर्ट के अंदर जिला न्यायालय के अंदर 5 वर्ष तक सेवा दे चुका हो। ये हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता है। तो ऐसे व्यक्ति को ही राज्य के अंदर महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल नियुक्त किया जा सकता है। राज्य का राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 165 के तहत करता है, और राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वह राज्य के राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, अर्थात राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अर्थात राज्य में महाधिवक्ता को हटा सकता है तो कौन हटा सकता है? राज्यपाल हटा सकता है। अगर नियुक्त करना चाहता है तो राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो राज्य का महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है, और राज्य के महाधिवक्ता को विधानमंडल यानी कि जहां विधानसभा व विधान परिषद होती है तो उसके अंदर भाग ले सकता है, बैठक में चर्चा कर सकता है, लेकिन वह मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। मत का प्रयोग क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वह विधान मंडल का सदस्य नहीं होता है। और यह कहां लिखा है? अनुच्छेद 177 के अंदर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, और केंद्र में क्या होता है? केंद्र में होता है महान्यायवादी, यानी कि केंद्र सरकार को विधिक मामलों में सलाह कौन देता है? महान्यायवादी, उसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति के प्रति कौन उत्तरदायी होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के प्रति कौन अपना पद धारण करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के प्रति कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कौन कौन करते हैं? एक तो राज्य का राज्यपाल करता है, एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद करती है, और एक केंद्रीय महान्यायवादी करता है, और एक भारत का प्रधानमंत्री करता है। उसी तरह राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन पद धारण करता है? एक राज्य का महाधिवक्ता, एक राज्य में मुख्यमंत्री, और एक राज्य मंत्री परिषद। ये राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? पहला, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। गलत है, क्योंकि राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 165 के तहत। इसका मतलब पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, अर्थात राज्य में महाधिवक्ता को कितना वेतन प्राप्त होगा ये राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये भी कथन सही है। तीसरा है कि महाधिवक्ता का ये कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे। ये भी कथन सही है। और चौथा है कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। ये भी कथन सही है। इसका मतलब कौन सा कथन गलत है? 1 नंबर का गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 177 के अंदर यह लिखा हुआ है कि राज्य का महाधिवक्ता राज्य की विधानसभा के अंदर यानी कि कार्रवाई के अंदर भाग ले सकता है, बोल सकता है, किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लेकिन वह जब किसी विधेयक पर मतदान होता है तो उस विधेयक पर
अपना मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। आप पूछोगे सर क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वह विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। इसका मतलब 1 नंबर सही है। दूसरा है कि उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब दूसरा गलत है, यानी कि 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कथनों कौन सा विकल्प सही है? पहला, राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया, ये कथन सही है। यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम महाधिवक्ता पद का सर्जन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार आया था राजस्थान के अंदर, ये कथन सही है। दूसरा है कि जीसी कासलीवाल राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता बने थे, ये भी कथन सही है कि राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? जीसी कासलीवाल। इसका मतलब कथन 1 सही व 2 सही। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? 1/3, 1/2, 1/4, 1/6। तो अनुच्छेद 171 के अंदर लिखा है कि राज्य का राज्यपाल जहां विधान परिषद है वहां पे 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेगा। वह किस आधार पर करेगा? साहित्य के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, कला के आधार पर, सहकारी आंदोलन के आधार पर और समाज सेवा के आधार पर। इन 5 आधारों पर राज्य का राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेगा। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन व समाज सेवा के आधार पर राज्य का राज्यपाल मनोनीत करेगा। उसी तरह अनुच्छेद 80(3) के तहत भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर 4 आधारों पर मनोनीत करता है। उसके अंदर साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा, इन 4 आधारों पर मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। लेकिन राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य राज्य का राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन व समाज सेवा के आधार पर मनोनीत करता है। और इन शब्दों का ये सही क्रम भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इन शब्दों का सही क्रम पूछ लिया जाता है। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।